बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटे आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की क्लास में बेटे हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 4 उसको इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने नई बुक मैथ का चूंकि सिलसिला शुरू कर रखा है, तो उसमें आज हम लोग चैप्टर 4 की लास्ट रिव्यू एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले बेटे हम लोग उसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, और एमसीक्यू शुरू करने से पहले आप लोगों ने बेटा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सर फौरन से उसको सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप कर चुके हैं तो फिर वेल एंड गुड, और इसके साथ ही भाई बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। बेटे यही क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पॉसिबल आंसर आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। पहली ऑप्शन, एक फंक्शन दिया गया है 5x - 6/3, देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ f of 3। देखो बेटे मैं यहाँ पर उसका रफ वर्क आपको करके दिखाता रहूंगा। वो कहता है f of x फंक्शन है हमारे पास कितना, 5x - 6/3। उसने कहा जी x की जगह पर पुट क्या कर दो, ये लिखा हुआ x की जगह पर 3 लगा दो। बेटे 3 पुट करें, 5 यहाँ पर भी 3 - 6/3, 15 - 6/3, 15 में से बेटा 6 माइनस करें कितना आ जाएगा, 9/3। कटिंग कर दें, 3 3 9, तो आंसर बेटे क्या आ गया 3। तो बेटे 9/15 - 6/3 डिवाइड कर दिया तो आपके पास 3 आंसर आ गया। तो ऑप्शन कौन सी ठीक हुई, ए बी वाली ऑप्शन। तो बेटा फर्स्ट वाली ऑप्शन का आंसर कौन सा है, ए आंसर ठीक है। ये मैं यहाँ पर हेडिंग दे देता हूं। ये बेटे हम लोग आंसर्स लिख रहे हैं जी स्टूडेंट। तो बेटे ये वाला हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक आया था, बी वाला, वो गलती से ये लिखा गया है बी ऑप्शन। अ फंक्शन f फ्रॉम x to y इज रिप्रेजेंटेड बाय। उसने कहा बेटा फंक्शन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, और फंक्शन जा किधर रहा है, x to y। तो बेटा x पहले आएगा y बाद में, तो उसके लिए कौन सी नोटेशन यूज करते हैं हम लोग, ये वाली, f फ्रॉम x to y। तो बेटा सेकंड का ऑप्शन कौन सा ठीक है, सी वाला। थर्ड पे आ जाए, f ऑफ g ऑफ x इनटू x इज इक्वल टू। बेटे मैंने आपको ये बात समझाई थी कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे, वहां बेटे हम लोगों ने ये काम किया था। ये मैं इधर लिख रहा हूं, f ऑफ g ऑफ x। मैंने आपसे कहा था बेटा ये बाहर जो लिखा हो ना पहले, ये हमारा कौन सा होता है, मेन फंक्शन। उसको बेटा पहले लिख लें, और उसमें अंदर x की जगह पर जो दूसरा फंक्शन बाद में दिया गया है उसको बेटे बाद में पुट कर लें। तो हम इसको इस शक्ल में लिखा करते हैं। तो देखें ये वाला आंसर दिया हुआ है कहीं, ये आपके पास आंसर यहाँ दिया हुआ है सी ऑप्शन, f इंटू जी ऑफ x। तो बेटा सी ऑप्शन थर्ड का भी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी। 4 पे आ जाए, f ऑफ x है 2x+3 और x+1। उसने कहा जी x प्लस दोनों को प्लस करो, f ऑफ x और आपको क्या चाहिए, g ऑफ x। f ऑफ x प्लस बेटे हमें क्या चाहिए, g ऑफ x। f ऑफ x की वैल्यू जरा देखें यहाँ पर कितनी पुट कर रहा है वो, 2x+3, 2x+3, और बेटे इसकी वैल्यू पुट कर रहा है x+1। बेटे ये बिल्कुल आम जिस तरह हम प्लस करते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज को, उसी तरह ही बेटे आपने प्लस करना है। लाइक टर्म प्लस होंगी, 2x में x प्लस होगा बेटा 3x, और 3 में 1 प्लस होगा तो 4। तो आंसर आ जाएगा 3x+4। देखें वो आंसर कहाँ लिखा हुआ है, बी ऑप्शन, 3x+4। तो चौथे का बेटा कौन सा ऑप्शन ठीक है, बी आंसर करेक्ट है। बेटे 5 नंबर पे इफ ऑफ एक्स, ये दो फंक्शन दिए गए हैं और उसने कहा जी आपको इनको माइनस कर दो। आप लोगों को अब क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है माइनस बेटे एक फंक्शन क्या है, एच ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखें 5x+2, 5x+2 माइनस है तो बेटे आपने ब्रैकेट का इस्तेमाल जरूर करना है। और एच ऑफ एक्स कितना है, 2x-2। ये बेटे आपके पास आ गया 2x-2। बेटे माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हम इस बात को पढ़ चुके हैं कि ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। 5x में 2x माइनस हो रहा है तो 3x, बेटा 2 में 2 प्लस हो रहा है तो 4। तो आंसर आ जाएगा 3x+4। देखिए कौन सी ऑप्शन ठीक है, ये सी ऑप्शन। तो बेटा 5 वाले का ऑप्शन कौन सा सही हुआ, सी वाला। 6 वाले एमसीक्यूज में उसने एफ ऑफ एक्स दे दिया, जी ऑफ एक्स दे दिया, कहते हैं इनको मल्टीप्लाई करा दो। तो बेटे फिर वही जिस तरह एक आम हम लोग पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई किया करते थे, बिल्कुल उसी तरह ही आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। कोई नया काम नहीं आ गया हमारे पास। जी ऑफ एक्स पहले लिखें और एफ ऑफ एक्स बाद में। बेटा जी ऑफ एक्स की वैल्यू बेटा कितनी है, 2x
और ये मल्टीप्लाई होगा एफ ऑफ एक्स से, उसकी वैल्यू कितनी है भाई 3x प्लस 1, मल्टीप्लाई कराते हैं बेटे 2x 3x से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 6, और बेटे जब वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं सेम तो उनकी पावर क्या हो जाती है ऐड, तो यहाँ पे भी 1 पावर है, यहाँ पे भी 1 पावर है, तो 1 प्लस 1 बेटा कितना हो गया 2, प्लस बेटे 1 को 2x से मल्टीप्लाई करें तो 2x आ जाएगा, तो आंसर आ गया 6x स्क्वायर प्लस 2x। देखिए ये ऑप्शन मौजूद है, बिल्कुल है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 6x स्क्वायर प्लस 2x। तो बेटा 6 वाले का कौन सा ऑप्शन ठीक है, डी। नंबर 7, इफ एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, जी फंक्शन है, कहता है जी डिवाइड कर दो, तो बेटा जरा डिवाइड करके भी देख लेते हैं, कौन सा मुश्किल काम है। एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, बेटे एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगाएं, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर, बेटे जी ऑफ एक्स कितना है एक्स प्लस 2, हम पढ़ चुके हैं बेटे ये x की 2 है, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटे, दो वैल्यू स्क्वायर में है और दरम्यान में माइनस है। हमने क्या सीखा था, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर मैं यहाँ लिख दूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला बेटे हमने यूज कर लिया। हमारे पास ये दो स्क्वायर मौजूद थे, एक एक्स का और एक 2 का, हमने 1 टाइम प्लस भी किया 1 टाइम माइनस भी, बेटा देखिए एक्स प्लस 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा और सिर्फ बचेगा क्या x माइनस 2। तो बेटा देखें जरा 7 में x माइनस 2 लिखा है कहीं, बिल्कुल लिखा है, इसकी भी कौन सी ऑप्शन ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर बेटा आ जाते हैं हम लोग पार्ट ए पर, 8 पर, व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, कहता है अगर एक फंक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाए तो उसका ग्राफ क्या होगा, तो बेटे पीछे एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन आ जाए तो उसका ग्राफ बेटे इस तरह वी शेप होता है, तो वी, तो बेटे जब आप लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बनाएंगे तो उसका ग्राफ किस तरह से आएगा, वी शेप ग्राफ, तो बेटा वी शेप कहाँ है, बी ऑप्शन में, तो 8 वाले का बेटा कौन सा ऑप्शन ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। फिर बेटे 9 वाले पे आ जाए, कहता है इफ अ ग्राफ रिप्रेजेंट अ फंक्शन देन एवरी वर्टिकल लाइन मस्ट इंटरसेक्ट एट, कहते हैं बेटे अगर आपके पास कोई ग्राफ हो और वो फंक्शन हो, जैसा कि बेटा देखें मैंने ग्राफ बनाया, ये पैराबोला है और पैराबोला आपके पास एक फंक्शन है और उसका जो इक्वेशन दी गई है हो और उसका ग्राफ क्वाड्रेटिक का बनाए तो वो बेटे पैराबोला बनता है, और अगर एक फंक्शन है तो कहता है वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, अगर आप लाइन ड्रॉ करें वर्टिकल यहाँ पर, यहाँ, इसको जहां मर्जी पकड़ के दाएं बाएं आगे पीछे मूव करें, ये बेटे अगर ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो फिर तो ये फंक्शन होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो उसने कहा जी अगर वो फंक्शन का ग्राफ है तो मस्ट इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, तो बेटे कहां पर इंटरसेक्ट करेगी, 1 पॉइंट पर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लास्ट वन बेटे उसने आपको जो क्वेश्चन दे दिया है वो कहता है जी एमसीक्यू, सॉरी, उसने लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब, ये उसने बेटे आपको दे दिया और वो कहता है जी आप एक्स की एक जगह पे -2 पुट करके बताएं आंसर क्या आएगा। बेटे पहली बात हमें पता है कि ऊपर पावर क्या है, ओड नंबर, ज्यादा माइनस क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, माइनस तो रहा माइनस 2 की पावर 3 बेटा 8 आंसर आ जाएगा, तो -8 ऑप्शन देखेंगे है कहीं, बिल्कुल है, ए वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा 10 वाले की ऑप्शन कौन सी करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके साथ ही बेटा रिव्यू एक्सरसाइज के हमारे जो एमसीक्यूज थे बेटे वो क्या हो गए हैं, मुकम्मल। जी स्टूडेंट, बेटे क्वेश्चन नंबर 2 उसने कहा एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है 25 माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक जी ऑफ एक्स का फंक्शन है 5 प्लस एक्स, और उसने आपको ये कुछ टर्म्स दे दी हैं, कहते हैं सबको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को जरा देखिएगा। पहले वाला बेटा पार्ट देखें, कहते हैं एफ ऑफ एक्स को इसमें जी ऑफ एक्स में प्लस करें, बेटा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगाएं 25 माइनस एक्स की 2 प्लस है, प्लस लगाएं, जी ऑफ एक्स की वैल्यू बेटा कितनी है 5 प्लस एक्स। बेटे हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि हम लोग लाइक टर्म्स को जिस तरह प्लस माइनस करते थे इसमें भी वैसे ही काम करना है। तो बेटा जब प्लस करूंगा तो माइनस एक्स की 2 पहले लिख लें, फिर प्लस का एक्स लिख लें, 25 में बेटे 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, आपके पास आंसर कंप्लीट। सेकंड पार्ट में बेटे कहता है माइनस करो, एफ ऑफ एक्स पहले लिखा है, लिखें 25 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस है तो बेटे ब्रैकेट जरूर लगानी है, ये अपनी आदत बना लें,
जी बेटे, तो ये माइनस मैंने कहा था अपनी आदत बनाए, जब भी माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अंदर वाले साइन बेटे चेंज। 25 माइनस एक्स स्क्वायर, चलिए इसको इधर ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिखें, फिर माइनस एक्स लिखे हैं, प्लस 25 में -5 करेंगे तो बेटे प्लस का 20। पार्ट 3 कहता है जी मल्टीप्लाई कर दो। एफ ऑफ एक्स कितना है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और बेटा जी ऑफ एक्स कितना है 5 प्लस एक्स। बेटे 25 को आप लोग पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 प्लस 25 एक्स से मल्टीप्लाई होगा, फिर बेटे माइनस प्लस माइनस एक्स की 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 एक्स की 2 माइनस प्लस माइनस बेटे एक्स की 2 एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स का क्यूब, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि अगर सेम बेस मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है। इसकी 2 पावर है, इसकी 1 पावर है, 2 + 1 बेटा 3। अरेंज कर दें बस, और कुछ नहीं करना। एक्स क्यूब माइनस का 5 एक्स की 2 प्लस 25x प्लस 125। पार्ट नंबर बेटा 4, एफ ऑफ एक्स ऊपर लिखेंगे हम लोग 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, और नीचे बेटे जी ऑफ एक्स कितना है 5 प्लस एक्स। बेटे 25 को लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, और ये एक्स का स्क्वायर तो लिखा ही हुआ है 5 प्लस एक्स। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए बेटा दो स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, क्या कर दें 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, और नीचे 5 प्लस एक्स से बेटा कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 5 माइनस एक्स। नंबर 5, उसने कहा जी आपके पास फंक्शन, आपके पास एफ ऑफ एक्स 7 फाइंड करना है। बेटे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखें, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था हमारे पास 25 माइनस एक्स की 2। कहते जहां एक्स है वहां 7 पुट कर दो। 25 माइनस 7 एक्स की जगह पे बेटे इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। 25 माइनस 7 का स्क्वायर 49, बेटा 49 माइनस कर दें, क्योंकि 49 बड़ी वैल्यू है तो आंसर किसका आएगा माइनस का। 9 में से 5 माइनस करें 4, 4 में से 2 माइनस करें बेटे 2, तो एफ ऑफ 7 की वैल्यू बेटे आ गई माइनस का 24। पार्ट नंबर 6 में बेटे उसने कहा जी ऑफ -8, पहले जी ऑफ एफ का फंक्शन लिखें, जी ऑफ एक्स का, सॉरी जी ऑफ एक्स कितना है बेटे 5 प्लस एक्स। कहता है बेटे जहां एक्स है ना वहां -8 पुट करो, बेटे कर दो पुट, यहाँ क्या आ गया -8 प्लस माइनस -8, 5 में से 8 माइनस करें तो बेटा कितना -3। तो बेटे आपके पास जी ऑफ -8 किसके इक्वल आ गया -3 के, और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी बेटे कंप्लीट हुआ। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 3, एफ ऑफ एक्स का फंक्शन दिया है, जी ऑफ एक्स का दिया हुआ है, और उसने कहा ये 4 क्वेश्चन उसने दे दिए हैं, कहते हैं इनको फाइंड करो। बड़े आसान, मैंने कहा था जब भी यहाँ फंक्शन आ जाए तो इसको हम क्या कहते थे कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन में बेटा जो पहले लिखा होता है वो हमारा मेन फंक्शन होता है, उसको लिखें और उसके बाद दूसरे फंक्शन की उसमें बस वैल्यूज पुट कर दें, कुछ नहीं करना, फंक्शन लिख के वैल्यू लगानी है। बड़ा आसान बच्चों वाला काम है। बेटे आपके पास इसमें मेन फंक्शन एफ है, पहले लिखा हुआ है तो एफ ऑफ एक्स लिखो, एफ ऑफ एक्स इसके सोल्यूशन की हेडिंग दे दें, एफ ऑफ एक्स बेटे लिखें आप लोग, कितनी वैल्यू एफ ऑफ एक्स की एक्स का क्यूब। फिर बेटे आपने एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या लगाना है जी ऑफ एक्स की वैल्यू, तो बेटे एक्स लिखा हुआ है, एक्स की जगह पर आपने यहाँ क्या लिखा है जी ऑफ एक्स का फंक्शन, तो यहाँ पे भी एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू लगा दें। एक्स बेटा कितना है, उसकी जगह पे जी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 14 प्लस 2x, जी ऑफ एक्स पूरे का पूरा एक्स की जगह पर आप लोगों ने उसकी वैल्यू लगाई और ऊपर उसके क्या था क्यूब, बस इतना ही, क्यूब खोलने की जरूरत नहीं। बेटे इसमें पहले कौन लिखा हुआ है जी, मेन फंक्शन जी है तो जी ऑफ एक्स लिखो, जी ऑफ एक्स कितना है 14 प्लस 2x। अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, अब जी में एक्स की जगह पे क्या लगाना है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। बेटे इधर भी जहां एक्स है वहां बस एफ ऑफ एक्स लगा दो, एक्स की जगह पे क्या आ गया एक्स की पावर 3। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई कर दें, 2x की पावर 3। सिमिलर बेटे एफ ऑफ एक्स है तो पहले एफ लिखा है तो बेटा मेन फंक्शन एफ ही हुआ, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करें कितना है एक्स का क्यूब। फिर बेटे एफ ऑफ एक्स,
बेटे जहां x था वहां एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगानी है, तो x की जगह पे क्या करें, फिर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगाएं। तो x की जगह पर x का क्यूब और बाहर का क्यूब वैसे ही लिखा। तो बेटा 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। तो f इंटू एफ ऑफ एक्स बेटा किसके इक्वल आ गया, x की पावर 9। फिर बेटा उसने कहा जी ऑफ एक्स फाइंड करें। बेटा पहले g लिखा है तो g ऑफ एक्स मेन फंक्शन है, g ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करो। पहले पूरा फंक्शन जैसे लिखा हो वैसे लिखना है, 14 प्लस 2x। फिर बेटे आपने g लिखा इंटू जी ऑफ एक्स, फिर g ऑफ एक्स के साथ फिर g ऑफ एक्स आ रहा है। तो बेटा जहां x था वहां किसकी वैल्यू लगनी है, g ऑफ एक्स की, और ये g ऑफ एक्स की वैल्यू है 14 प्लस 2। x की जगह पे बेटे क्या लिखा 14 प्लस 2x। बेटे ये 14 प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई करा दे, 14 टू 28 प्लस 2 टू 4। तो बेटे इसको ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 42, 8 से 12, 2 81, 2 3 4 प्लस 4x। तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अपने पूरे 4 पार्ट के साथ मुकम्मल। जी स्टूडेंट, बेटे क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करना है। उससे पहले जरा कुछ बातें जरा देख लें। चले मैं यहाँ लिखता हूँ। हम लिखा करते थे y इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एफ ऑफ एक्स जो है बेटा किसके इक्वल हुआ करता था, y। हम उसको क्या लिखा करते थे, y लिखा करते थे। अगर मुझे x चाहिए हो फर्ज करें, तो मैं इसको क्या करूंगा, एफ इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दूंगा। अगर इधर एफ इनवर्स से मल्टीप्लाई कराया है तो बेटा इधर भी कराना पड़ेगा। एफ इनवर्स से खत्म हो जाता है और बेटा x किसके बराबर आ जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ y। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर हमारे पास क्वेश्चन में x आएगा उसकी जगह पे एफ इनवर्स ऑफ y लिख सकते हैं, और अगर एफ इनवर्स ऑफ y आ जाए तो बेटा उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x। अब आप लोगों को इनवर्स फंक्शन बनाने हैं। इनवर्स फंक्शन बेटे हमेशा फंक्शन का रिवर्स होता है। थोड़ी सी अगर बातें हम डिस्कस कर लें तो बेटे हमने अपनी एक्सरसाइज में पढ़ा था कि अगर आप हर फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल भी नहीं होता, आपके पास हर वो फंक्शन जो बाइजेक्टिव होगा उसका इनवर्स पॉसिबल है, जो बाइजेक्टिव नहीं है बेटा उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। और अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया गया हो तो उसकी डोमेन इनवर्स की रेंज और फंक्शन की रेंज इनवर्स की डोमेन के बराबर होती है। अब आए अगर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बेटे हमने इसको लेट कर लेना है y, लेट y इज इक्वल टू 9x माइनस 1। हमें x को अकेला करना है, x की टर्म में आपको फंक्शन लेके आना है। बेटे माइनस का 1 इधर ले आओ, किसका हो जाएगा, प्लस का, इज इक्वल टू 9x y प्लस 1 9। बेटा इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। x को बेटा इधर लिख लें, y प्लस 1 ओवर 9 लिख लें। बेटे x की जगह पे तो हमने वो वहां पर लेट किया हुआ है, क्या लिख सकते हैं, x की जगह पर बेटे हम लिख सकते हैं f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y प्लस 1 ओवर 9। इसके बाद बेटे स्टेप आपने क्या करना है, रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस y बाय x। तो बेटे f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर 9। तो उसने आपसे कहा था f का इनवर्स फाइंड करो, बेटे हम लोगों ने फाइंड कर दिया। इसमें भी वही काम, लेट करेंगे f ऑफ x को y 5 ओवर x माइनस 1। बेटे इसको इधर ले आए आप लोग, y को इधर ले आए, ये फैक्टर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y हम लोग इधर ला के डिवाइड कर देंगे। माइनस का 1 उधर ले जाओ बेटा 5 ओवर y, और ये माइनस का 1 किसका हो जाएगा, प्लस का। एफ ऑफ एक्स की जगह पे बेटे आप लोग क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स ऑफ y। ये हमने लिखा होगा, x की जगह पे क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 5y प्लस 1। लास्ट स्टेप हम क्या करते हैं जी, रिप्लेस y बाय x। एफ इनवर्स y की जगह पे बेटे x, जहां जहां y है बस वहां वहां x लगाना है और कोई काम नहीं करना है। एफ इनवर्स निकल आया। यहाँ आ जाए बेटे, आपके पास ये फंक्शन दिया गया और उसने आगे कंडीशन दे दिया x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसका क्या मतलब होता है, देखो बेटे हमने कहा था रेडिकल के अंदर हर सूरत पॉजिटिव आएगा तो फंक्शन जो है हमारा प्रोसीड होगा, अगर नेगेटिव आ जाए तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा तो फंक्शन हमारा प्रोसीड नहीं होगा। तो उसने ये कंडीशन लगा दी, x की जगह पे आप 5 लिखेंगे या 5 से बड़ी वैल्यू, छोटी लिखेंगे तो बेटे फर्स्ट करें मैं 4 लिखता हूं, तो 4 माइनस 5 आंसर आ जाएगा -1, और रेडिकल में माइनस आ जाए तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है, लिहाजा फिर आप फंक्शन सॉल्व नहीं करेंगे।
इसको बेटा लेट करेंगे y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 5। हमें चूंकि x निकालना है तो रेडिकल खत्म करने के लिए बेटा अगला स्टेप क्या होगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों को बेटे आपने स्क्वायर लेना है। यहाँ y का स्क्वायर लिया अंडर रूट x माइनस 5 और बेटे इसका स्क्वायर, ये y स्क्वायर एज इट इज, ये बेटे आपके पास कट जाएगा और ये आ जाएगा x माइनस 5। हमें x अलग करना है, माइनस का 5 इधर ले आओ, y का स्क्वायर इज इक्वल टू x बेटा इधर लिखो, y स्क्वायर प्लस 5 लिखो, और x की जगह पे तो भाई हमने सीखा हुआ है, क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स ऑफ y, ये बेटे y स्क्वायर प्लस 5। लास्ट स्टेप क्या होता था, रिप्लेस y बाय x, y को x से बदल दो, f इनवर्स जहां जहां y है वहां वहां क्या लगा दो x, और यहाँ पर भी बेटे एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो x f इनवर्स की वैल्यू हमने इसकी भी कैलकुलेट कर ली। इसमें आए बेटा इसको भी लेट करते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स ओवर 2, और बेटा 2 इधर लाके मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 2y 3 माइनस एक्स, माइनस का बेटे x इधर ले आओ, इधर आके प्लस हो जाएगा, 2y बेटे प्लस का उधर ले जाए किसका हो जाएगा, माइनस का। और देखें जरा x अकेला हो गया, और हमने हर सूरत x ही तो अकेला करना था। जब x अकेला हो गया तो x को क्या लिख सकते थे, f इनवर्स ऑफ y, x की जगह पे बेटे f इनवर्स ऑफ y लिखा इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। अब हम इसको रेस कर देते हैं नीचे वाले को, और हम इसके बाद लास्ट स्टेप क्या किया करते थे, रिप्लेस y बाय x, बेटे f इनवर्स लिखा, x लिखा y की जगह पर 3 माइनस 2x। तो बेटे ये आपके पास इनवर्स फंक्शन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट का भी कंप्लीट हुआ। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 5, रिव्यू एक्सरसाइज, प्लॉट ग्राफ फॉर द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। अब उसने क्या किया जी, एक आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन दे दिया है और उसने कहा जी आप लोगों ने इसका क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो बेटा सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या सीखा था, चूंकि हम ये तो हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन होता है इसके ग्राफ की वी शेप आती है, और जहां पे ये वाला जो पॉइंट है जहां पे ग्राफ टर्न ले रहा होता है हम इसको कहते हैं वर्टेक्स। इसका क्या कहलाता है जी, वर्टेक्स कहलाता है। तो बेटे आप लोगों ने सबसे पहले वर्टेक्स के पॉइंट लेने हैं, फिर बाकी अगला सोल्यूशन। तो मैंने आपको आसान तरीका बताया था बेटे, आपने वर्टेक्स के लेने के लिए ये जो x लिखा है ना, मोड के अंदर वाली वैल्यू, मोड के अंदर x है उसके साथ कुछ प्लस हो रहा है कुछ माइनस हो रहा है, जो भी मोड के अंदर आए आपने x की वो वैल्यू पुट करनी है जिससे सारा फैक्टर 0 हो जाए। तो बेटे यहाँ पर चूंकि वैल्यू सिंगल है तो हम लोग यहाँ पर x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 0। तो 0 का बेटे मोड 0 ही होगा और आंसर कितना आ जाएगा, 7। तो आपके पास बेटे वर्टेक्स का जो पॉइंट है इसको f ऑफ x को आप लोगों को याद होना चाहिए, हम क्या लिखा करते थे, y। तो बेटे मैं f ऑफ x की जगह पे क्या लिखूंगा, y। तो y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 7। ये आपके पास वर्टेक्स का पॉइंट है, मैं उसको लिख लेता हूँ, x हमेशा पहले लिखते हैं और बेटा y हमेशा बाद में। अभी आप लोग दोबारा लिखेंगे जी, y इज इक्वल टू 7, x की जगह पे बेटे 1 लगा देते हैं, 1 चूंकि प्लस का है तो आप लोगों के पास प्लस 1 ही आएगा, तो 7 1 जा 7। आपको ये बात मैंने समझाई थी बेटे कि अगर ये जो आपके पास वर्टेक्स का पॉइंट आ गया है, x की जो वैल्यू आ जाए, दो वैल्यू उससे राइट ले लें बेटा, दो वैल्यू उससे लेफ्ट ले लें, तो ये आई 0 गया सेंटर में, तो बेटे हम लोग दो लेफ्ट लेंगे -1 -2 और दो राइट लेंगे 1 और 2। तो अभी हम 1 और 2 ले रहे हैं, इसके बाद मैं ले लेता हूँ जी यहाँ पर 2 ले लेता हूँ मोड के अंदर। तो बेटे 7 2 का जो मोड होगा वो भी तो प्लस ही रहना है, 7 2 जा 14। फिर बेटे दो वैल्यूज माइनस की ले लेते हैं, सॉरी डिटर्मिनेंट में लिखना है पहले, बाद में डिटर्मिनेंट रिमूव करना है। अब देखिए -1 का मोड भी बेटे क्या हो जाएगा, +1, इसलिए हम लोग वही वैल्यू दोबारा ब्रैकेट में लिखते हैं। दोबारा लिखने का मकसद सिर्फ यही होता है कि भाई आप लोग ये बता सकें कि उसके साइन पे फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। तो प्लस में तो वैल्यू महसूस नहीं होती, लेकिन माइनस में मोड बेटे प्लस कर देता है, तो 7 1 जा 7। फिर इसी तरह बेटे y में जब आप लोग मोड -2 पुट करेंगे तो वो बेटे उसको फिर प्लस कर देगा, एंड 7 2 जार 40। वैल्यूज लिखने के बाद बेटे हमारा अगला काम होता है जी, हमने टेबल बनाना है। टेबल बेटे x और y लिखा,
टेबल के अंदर आपने वर्टेक्स का पॉइंट मैंने कहा था हमेशा सेंटर में लिखे हैं। जब x 0 था तो बेटे y कितना था 7। इसके ऊपर हम v लिख देते हैं ताकि हमें पता लगे ये हमारा वर्टेक्स सेंटर का पॉइंट है। बेटे दो वैल्यूज राइट पे आ जाएं, यहाँ पर -1 -2, यहाँ बेटे 1 और 2। जब हमने x1 रखा था तो y की वैल्यू 7 थी और 2 पर 14, -1 पे भी बेटे 7 थी और 2 पर कितनी थी 14। अब हम लोग क्या करेंगे जी, अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। बेटे जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले आपने वर्टेक्स का पॉइंट ड्रॉ करना है। वर्टेक्स बेटे एक्स कितना है 0। ये मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, इस पर मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5। इधर बेटे 1 2 3 4 5। अब जरा यहाँ देखिए हमारे पास जो y की वैल्यूज हैं वो कहाँ तक वेरी कर रही हैं 14 तक। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ले इनका 7 का डिफरेंस लेंगे। 7 7 2 14, 7 3 21, 28 एंड सो ऑन। इसी तरह बेटा नीचे भी आपने वही काम करना है। ये आप लोग जो डिफरेंस लेते हैं बेटा इससे आपने परेशान नहीं होना। ये हम लोग अपनी चॉइस पर अपनी रेंज को देखकर और अपने डोमेन को देखकर सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमें कितना कितना डिफरेंस चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं लेना, ग्राफ बहुत लंबा हो जाएगा, वो भी आपके लिए मुनासिब नहीं है। तो बेटे मैंने 7 7 का लिया, आप लोग 5 5 का ले लें। मैंने 7 7 इसलिए ले लिया ताकि जरा मेरी वैल्यू ड्रॉ करना आसान हो, तो आप भी कोशिश करें यही ले लें। बेटे x की वैल्यू 0 सेंटर में, उसके लिए y कितना था बेटे आपके पास, सॉरी यहाँ पर बेटे 0 ही आना है। x 0 था तो उसके लिए y भी बेटे कितना है 0 ही है, वो हमने 7 0 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। x 0 तो बेटा y भी 0, ये मैंने करेक्शन कर दी है। फिर बेटा उसके बाद जब x की वैल्यू हमने रखी 1 तो y देखें 7 है, ये x 1 है, यहाँ से ऊपर जाएंगे, यहाँ से बेटा इधर आएंगे, ये 7 आ गया। फिर जब x2 था तो बेटे y की वैल्यू कितनी आ रही थी 14, यहाँ से इधर चले जाएंगे, ये पॉइंट आ जाए। जब -1 था तो फिर 7 था। बेटे ये -1 जो लेफ्ट साइड पर सारी वैल्यूज होती हैं ये सारी किसकी होती हैं माइनस की, यहाँ से इधर आ जाए ये पॉइंट। फिर बेटे 2 पे चलेंगे तो 2 पे फिर कितना है 14 है, ये वाला पॉइंट। अब ये जो पॉइंट्स आए हैं बेटा इन्हें हम एक लाइन से मिला देंगे। देखिए ये हमारा वर्टेक्स था, वर्टेक्स को आपने इन तीनों पॉइंट से जो हमने एक ही लाइन में आ रहा है मिलाया, और इसी तरह बेटे ये भी जो तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं एक ही लाइन में रख के हम लोग इनको ज्वाइन कर देंगे। ये आपके पास बेटे वैल्यू आ गई। तो इस तरह आप लोगों का इस वाले क्वेश्चन का जो पार्ट 1 दिया गया है बेटा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। अभी हम लोग जी इसके पार्ट 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। उसके अंदर बेटे आप लोगों ने लेट किया हुआ था, हमें पता है एफ ऑफ एक्स को हम क्या कहते हैं वाई। तो आप लोग वाई लिखें एक्स मोड 6 -2। फिर बेटे मैंने कहा था या तो इसको आप लोग जो इसकी क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है उसके एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाकर उसका वर्टेक्स फाइंड करते थे उससे कंपेयर कर लें, या मैंने आपको कहा बेटे आपके पास ये जो मोड के अंदर लिखा है ना इसको 0 बनाना है। तो अब सोचें ये जो अंदर लिखा हुआ है इससे 0 कैसे आएगा, बेटे 6 प्लस हो रहा है तो अब 6 को खत्म करना है 0 लाना है, तो एक्स के पे क्या लगा दें -6, -6 + 6 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर पुट करेंगे x की जगह पर -6 + 6 -2। तो बेटे ये 0 मोड -2, 0 मोड 0 ही होता है, माइनस करेंगे तो आंसर बेटे आपके पास -2 ही आ जाएगा। तो इसको मैं इधर -2 ही लिख रहा हूँ। उसके बाद बेटे आपके पास वैल्यू आ गई -6। अब -6 से आपने क्या करना है, कोई दो वैल्यूज राइट ले लें बेटा और कोई दो वैल्यूज क्या करें लेफ्ट पे ले लें। अब हम लोग जी जा रहे हैं इसको वैल्यू ले लेते हैं जी यहाँ पर -7 + 6 -2। बेटे 7 में 6 माइनस करें -1 मोड -2, -1 का मोड बेटे कितना हो जाएगा +1 -2 = -1। फिर बेटे हम लोग आगे चलते हैं, इसकी वैल्यूज हम लोग पुट कर लेते हैं जी -8 + 6 -2 + 6 -8 बेटा -2 और यहाँ पर बेटे -2। अब -2 का मोड +2 -2, आंसर बेटे कितना आ जाएगा 0। अब आप लोग दो इसकी लेफ्ट पे ले लिए हैं, दो वैल्यूज राइट पे ले लें। -6 के बाद आगे क्या आएगा जी -5 प्लस का 6 -2 बेटे +1 -2 सिंप्लीफाई करें 1 -2 आंसर -1। फिर बेटे -4 ले लें, इसको माइनस कर दें +2 -2 मोड बेटे प्लस ही रहना है -2 = 0। अब हम लोग इसका टेबल ड्रॉ कर लेते हैं।
आपके पास ये एक्स, सबसे पहले हमने क्या पुट किया था, वर्टेक्स का पॉइंट ये वी लिखा है मैंने, -6, उसके लिए वाई की वैल्यू बेटा कितनी आई थी, -2। फिर बेटे जब आपने -7 लगाया, फिर -8 पुट किया, -7 पे आंसर आया -1, -8 पे बेटे कितना आया है, 0। सिमिलर बेटे आपके पास -5 पे आंसर कितना, -1, और बेटे -4 पे जब पुट किया तो आंसर बेटे कितना, 0। अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अभी बेटे हमारी डोमेन जो है देखिए वो -8 तक है, तो अब हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं। तो अगर मैं 1 1 लूंगा तो थोड़ी ज्यादा लंबा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, डोमेन एक्स की वैल्यूज पे जो बॉक्सेस हैं, ईच बॉक्स के मैंने उसका डिस्टेंस 1 इंचेस रखा हुआ, हम उसको 2 2 के इक्वल ले लेते हैं। तो 2 4 6 8 10, इस तरह बेटा -2 -4 -6 -8 -10। हमने बेटा इसको नेगेटिव और पॉजिटिव में दो दो के डिफरेंस से लिख दिया। ऊपर बेटे आपके पास देखिए y की वैल्यू 0 1 2 तक रेंज है, तो आप लोग इसको 1 2 3 4 5 6, ज्यादा डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं। पॉइंट्स आ जाए जी। सबसे पहले वर्टेक्स x की वैल्यू है -6, ये बेटा -6 आ गया, ये वाला पॉइंट। उसके लिए बेटा y कितना था, -2, ये लिखा है। इसको इधर लें, इसको इधर लें, ये बेटे आपका वर्टेक्स का पॉइंट है, यहां से ग्राफ टर्न होगा। उसके बाद -7 पर वैल्यू, ये बेटे -6 -8 है, इसके सेंटर में कहाँ होगा, -7। -7 पर वैल्यू कितनी है, -1। यहां से बेटा नीचे आएंगे, ये बेटे आपके पास अगला पॉइंट। फिर -8 बेटा ये लिखा है, -8 पर वैल्यू कितनी है, 0। तो बेटा 0 चूंकि एक्स एक्सिस पर ही होता है तो वो यही पॉइंट आ गया। सिमिलर बेटे आपके पास आगे चलें तो -5 है, ये 6 है, ये 4 है, 5 माइनस का इनके कहाँ आ जाएगा, बिल्कुल सेंटर में। -5 पे वैल्यू कितनी है, -1, तो -1 की लाइन तो बेटे लगा रखी है, तो ये पहले से ही है। और -4 पे बेटे कितना है, ये 4 है, और यहाँ पर कितना है, 0। चूंकि मैंने लाइन लगा दी है इसलिए आपको शायद वो नजर नहीं आ रहा, तो हम लोग अब ये फालतू लाइंस रेज कर रहे हैं और दोबारा हम नंबर लिखते हैं ताकि हम लोग उनको अच्छे से देख सकें। -4 का 0 पर, ये बेटे मैंने रेज कर दिया, ये भी बेटे रेज कर दिया, ये हमारा वर्टेक्स है। अभी अब देखिएगा, मैं सारी वैल्यूज दोबारा पुट करूंगा तो आप आसानी से इनको अच्छे से समझ लेंगे। ये बेटा 2, ये बेटे 4, ये बेटे 6, और ये बेटा 8। 4, ये 2 है, ये 6 है, इनके दरमियान ये 5 है, ये बेटे 7 है। अब हम इसको ज्वाइन करते हैं। ये हमारा वर्टेक्स था, ये बेटा 3 पॉइंट एक लाइन में आ रहे हैं, इनको आपने एक लाइन से यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। दूसरा बेटे आपके पास यहाँ 3 पॉइंट एक लाइन में आ रहे हैं, इनको भी बेटा एक लाइन में स्केल में रख के हम लोग क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये भाई आपके पास जो है एक वी शेप ग्राफ, वो भी बेटे दोबारा से हमने हासिल कर लिया। इसके साथ ही बेटा हमारा पार्ट 2 जो है वो भी कंप्लीट। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे बेटे ये दो उसने क्वेश्चन दिए हैं, कहते हैं जिसको सॉल्व भी कर दें और सोल्यूशन भी कर दें। तो बेटे हम लोगों ने बात पढ़ रखी थी पिछले एक्सरसाइज के अंदर, जब भी मोड खत्म करना है तो बेटे आपको क्या यूज करना है, प्लस माइनस। प्लस माइनस लगाया बेटा, इसको एक दफा प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, एक दफा बेटा इसी वैल्यू को किसके साथ सॉल्व करेंगे, माइनस के साथ। माइनस का 2 बेटा उधर ले जो, किसका हो जाएगा, प्लस का 3x इज इक्वल टू 3, और बेटे हमें सिर्फ x चाहिए, तो ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू बेटे 1। ये माइनस खत्म करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कराएं, अब लिख भी सकते हैं मल्टीप्लाइंग बाय -1। बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये रह जाएगा 3x -2, और ये साइन चेंज हो जाएगा। माइनस का 2 बेटा उधर ले जाओ, माइनस का 2 उधर लेके किसका हो जाएगा, प्लस का। 3x इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू बेटे कितना आ जाएगा, 1/3। अभी आप लोगों को इसका सोल्यूशन सेट लिख दें, 1 और 1/3 नंबर लाइन पे बेटा प्रेजेंट करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सेंटर में 0, ये बेटे आपके पास 1, ये बेटे 2, ये बेटा 3, ये 4, इसी तरह इधर भी बेटे 1 2 3 एंड 4। देखो बेटा एक तो 1 पे है ये, और वैल्यूज दोनों ही प्लस की हैं,
तो ये तो बेटे आपने 1 पे बिल्कुल सर्कल डार्क कर देना है। दूसरा 1/3, आपको मैंने ये बात समझाई थी बेटा, अगर आपके पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा, तो आंसर हमेशा 0-1 के दरमियान होना है। ऊपर वाली वैल्यू जब भी छोटी आएगी आंसर हमेशा 0 और 1 के दरमियान। तो बेटा 0 और 1 के दरमियान आएगा कहाँ, तो ये जो नीचे लिखा होता है डिनोमिनेटर, ये बेटे टोटल नंबर ऑफ डिविजन होती है। आपको कितनी डिविजन करनी है, 3 डिविजन के लिए बेटा बराबर डिस्टेंस पर मैंने कितनी लाइंस लगा दी हैं, 2। तो डिवीजन 3 हो गई। आंसर ये जो ऊपर नोमिनेटर लिखा होता है फ्रैक्शन में, ये हमारा आंसर होता है। तो बेटे यहाँ पर आप लोग देखें पहली डिवीजन पे आंसर मौजूद है, तो बेटे आपने पहले वाले डिवीजन को क्या करना है, सर्कल लगा के उसको डार्क कर देना है, ताकि पता लगे कि हमारा ये आंसर है। और इसके नीचे आप लिख दें 1/3 और एक आपके पास क्या है 1। सिमिलर बेटे यहाँ आ जाए, मोड रिमूव करेंगे आप लोग, 6x+1 साथ लगाएंगे प्लस माइनस, एक दफा बेटा प्लस के साथ सॉल्व करना है, 6x+1 = 9, और एक दफा बेटे आपने इसको क्या करना है, माइनस के साथ सॉल्व करना है। प्लस का 1 बेटा उधर ले जाएं, किसका, माइनस का, 6x = 8, x = 8/3 और सॉरी 8/6, बेटे कटिंग कर दें, 2 4 8, 2 3 6, इसको जरा डिवाइड करके देखें, 4 अंदर 3/3, 1 3, तो बेटे 1 × 1/3 इस सीक्वेंस से लिखना है। 1x की वैल्यू आ गई 1 × 1/3। अभी बेटा इसको सॉल्व करते हैं, माइनस मल्टीप्लाई करा देंगे जब, तो उधर वाला साइन चेंज, ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस माइनस, ये बेटे -9 है, प्लस का उधर ले जाए माइनस का, 6x = -10, 6 बेटे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। जब इसको डिवाइड करोगे तो बेटे आ जाएगा 2 5 10 एंड 2 3 6, इसको डिवाइड करके देखें क्या बनता है, 5 अंदर 3/3, 3 1 3, तो बेटे आ गया 1 × माइनस में वैल्यू है 1 × 2/3, ये बेटे आपके पास माइनस के साथ x की वैल्यू, इसको डिवाइड करने पर हमने कैलकुलेट कर ली। सोल्यूशन सेट बेटा लिख दें, 1 × 1/3 और -1 × 2/3। अब इसको पहले लिखें, इसको बाद में लिखें बेटे, कोई मसला नहीं है। अब रह गई जी बात नंबर लाइन की। अभी हम लोग इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। सेंटर में बेटे क्या आ जाएगा, 0। मैंने आपको ये बात समझाई थी कि बेटे अगर इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाए, जिस तरह ये हमने लिखा है 1 × 2/3, इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन के साथ जो पहला नंबर लिखा होता है, आंसर हमेशा उस नंबर और उससे अगले नंबर के दरमियान होता है। ये लिखा हुआ 1, तो आंसर हमेशा 1 और 2 के दरमियान, -1 है तो -1 और -2 के दरमियान। तो ये तो आपको पता लग गया जी, अगर 1 होगा तो 1 और 2 के दरमियान, -1 है तो -1 और 2 के दरमियान। आगे क्या करना है, अगला वही प्रोसीजर है। इतने हिस्से को देखें, डिवीजन देखें, जो नीचे लिखा होता है वो नंबर ऑफ डिवीजन है और ऊपर वाला आपका आंसर है। तो बेटे आपने इसको ड्रॉ करने के लिए आंसर आपका ये है बेटे 1, ये बेटे आपके पास है 2। मैंने 1 और 2 का गैप थोड़ा बढ़ा दिया है ताकि मैं जरा आसानी से डिवीजन दिखा सकूं। 1, ये बेटे 2 और ये बेटा 3। 1 और 2 की कितनी डिवीजन करूं जी, प्लस में भी 3 डिवीजन हैं और पिछली वैल्यू भी -1 है, -1 और -2 के दरमियान, उसकी भी बेटे इतफाकिया तौर पर कितनी डिवीजन करनी है, 3 डिवीजन। मैंने 2 लाइंस लगाई, डिवीजन 3 हो गई। 1 2 3 बेटे प्लस वाली में 3 डिवीजन थी, आंसर किस पर था, 1 पे, पहले वाली डिवीजन पर। तो बेटे इस वाले हिस्से को आपने क्या करना है, डार्क करना है और इसके नीचे लिखना है 1 × 1/3। इसमें बेटे आपके पास -1 और -2 के दरमियान है, तो 3 डिवीजन है, आंसर कहां पर है, 2 पर। तो बेटे हमने 2 वाले हिस्से को क्या कर दिया, नंबर 2 डिवीजन को डार्क कर दिया और यहाँ लिखना है -1 × 2/3। तो बेटा इस तरह हम लोगों ने इक्वालिटी वाली जो आपके पास एब्सोल्यूट नंबर थे उनकी नंबर लाइन प्रेजेंट कर ली। अभी हम लोग बेटा चल रहे हैं क्वेश्चन 7 की तरफ, और क्वेश्चन 7 अगर आप लोग देखें तो उसके अंदर काम तो वही है, लेकिन सिर्फ उसने इक्वालिटी की जगह पे क्या यूज कर दिया, इनइक्वालिटी। तो बेटा नहीं फर्क पड़ता, सिर्फ सोल्यूशन सेट जब लिखेंगे या नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वहां कुछ थोड़ी बहुत चेंज आएंगी, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर लाइन जब आप लोग एब्सोल्यूट वैल्यू रिमूव करेंगे मोड को, तो बेटा प्लस माइनस लगाना है और ये वैल्यू, एक दफा बेटा प्लस के साथ सॉल्व, एक दफा बेटा माइनस के साथ इसी वैल्यू को सॉल्व करना है। 2x इधर ही रहेगा, 7 बेटा उधर ले जाएं, किसका हो जाएगा, माइनस का,
माइनस का 2x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 6 लेस देन इक्वल टू -6। बेटे आप लोगों को यहाँ x चाहिए सिर्फ, -2 है तो -2 खत्म करने के लिए -2 पे डिवाइड कर दें। बेटा इधर किया है तो इधर भी करना पड़ेगा। तो अब देखें जरा, जो ही माइनस से डिवाइड किया, इस वाले सिंबल को फौरन क्या करना है आप लोगों ने, मुंह को इसके चेंज कर देना, बदल देना है। पहले 6 की तरफ था, अब x की तरफ आ गया। बेटे ये कट गया, ये भी माइनस माइनस खत्म हुआ, 2 3 6। x ग्रेटर देन इक्वल टू बेटे कितना आ गया 3। बेटा ये माइनस खत्म करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करा दें, ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस माइनस। जब भी कभी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कराएं इनइक्वालिटी को, तो बेटा हमने कहा था कि उसके रुख को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो हमने इसमें भी बदल दिया। -2x वैसे ही बेटे 7 1 उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -1 -7। अब फिर x चाहिए, -2 से बेटा डिवाइड करो, ये -8 हो जाएगा और -2 से डिवाइड कर दिया। -2 खत्म, माइनस माइनस से खत्म, 2 4 8। x ग्रेटर देन इक्वल टू बेटे कितना आ गया 4। ये बेटा आपके पास जो है यहाँ पर जो वैल्यू उसने दी थी, हमने उनके तब लिखा। अभी हम लोग इसका सोल्यूशन इंटरवल लिखते हैं और उसको नंबर लाइन पर प्रेजेंट करते हैं। अभी बेटा देखो, यहाँ पर जब हमने नेगेटिव नंबर से डिवाइड करना है तो बेटा हमने इसको भी बदलना था ना, ये हम लोग डायरेक्ट ही लिख चुके हैं, बदला नहीं। तो अब जरा देखिएगा, x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन किसके है 4 के। अभी बेटे आप लोग इसको नंबर में प्रेजेंट करेंगे और फिर हम लोग इसका सोल्यूशन भी लिख देंगे, सोल्यूशन इंटरवल क्या होगा। ये बेटा 0 है, x की वैल्यू बेटे 1, ये बेटा 2, ये बेटे 3, ये 4, ये 5। इस तरह बेटे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब देखिए नीचे इक्वल का साइन भी है ना, तो जब भी आप लोग इसको शुरू करेंगे तो जो सर्कल बनाएंगे वो डार्क करेंगे। x की वैल्यू 3 के बराबर है या 3 से बड़ी है, तो इस पे जो सर्कल लगाना है बेटा उसे आपने क्या करना है, डार्क कर देना है। अब x की वैल्यू 4 है और 4 से छोटी भी है, तो बेटा 4 को भी डार्क करना है और छोटा किधर आएगा 3 की तरफ। तो ये 3 और 4 के दरमियान वाला जो पोर्शन है वो सारे का सारा बेटा हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। तो जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे सोल्यूशन इंटरवल वो आपके पास कैसे आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 3,4। और बेटा जब आपने ये लिखना है तो यहाँ पर देखिएगा जरा, मैंने ना क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। हमने पढ़ा था अगर इक्वालिटी होगी तो ब्रैकेट क्लोज लगेगी, और बेटा इक्वालिटी नहीं होगी तो फिर क्या होगा, ओपन ब्रैकेट यूज होगी। तो आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है, कब ओपन कब क्लोज ब्रैकेट लगनी है, नहीं तो बेटा वो आपका एक नंबर काट देगा। क्वेश्चन 2 पे आ जाएं, फिर वही प्लस माइनस लिखेंगे, 6x + 18 और बेटा लेस देन इक्वल टू 24। बेटा एक दफा प्लस के साथ सॉल्व करते हैं इसको, और फिर बेटा इसी वैल्यू को एक दफा माइनस के साथ सॉल्व करते हैं। बेटा 6x है, उधर ले जाएं 18, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो आपके पास वैल्यू कितनी बच जाएगी 6। आपको 6 से डिवाइड कर दें, इधर भी किया है तो बेटा इधर भी करना पड़ेगा, ये कट जाएगा। x लेस देन इक्वल टू किसके आ जाएगा 1 के। बेटा माइनस मल्टीप्लाई करवा दें, जब माइनस मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा आपके पास प्लस माइनस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस। जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं बेटे ये वाला सिंबल क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। 6x -24, 18 बेटा उधर जाके माइनस हो जाएगा। 6 से ग्रेटर देन इक्वल टू बेटा लिखा और इसको ऐड कर लें, क्योंकि दोनों माइनस हैं, सेम साइन हमेशा ऐड होते हैं। 8 4 12, 2 1 3 और 4, ये बेटे आपके पास आ गया 42। 6 डिवाइड कर दें बेटे, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 7। अब देखें x की वैल्यू 1 से लेस है और बेटे 7 से -7 से क्या है, ग्रेटर है। तो हम लोग इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। सेंटर में बेटा 0, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी वैल्यूज बेटे किसकी होंगी, हमारी माइनस की। ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। बेटा देखो x की वैल्यू +1 है, +1 पे लाइन लगाई,
साथ इक्वालिटी भी है, तो जो सर्कल लगाना है उसको क्या कर देना है, डार्क। फिर देखें एक्स की वैल्यू ग्रेटर है -7 से, साथ ये लिखा है माइनस का, सर्कल लगा के इसको डार्क। देखिए जी -7 से बड़ी वैल्यूज किधर जा रही हैं, राइट साइड पर, -6 -5 -4। बेटा ये इनइक्वालिटी इधर जा रही है, 1 से छोटी वैल्यूज किधर आ रही है, पीछे की तरफ, -1 -2 -7। तो बेटा ये जो दरमियान वाला हिस्सा है, ये सारा बेटा हमारा क्या होगा, सोल्यूशन इंटरवल होगा। तो अब लिखेंगे द सोल्यूशन इंटरवल इज x बिलोंग्स टू, बेटे इसमें भी क्लोज ब्रैकेट लगानी है, और आप लोगों ने लिखना है -7 से शुरू करके वैल्यू कहां तक जा रही है जी, +1 तक। ये आपके पास -7 था, इससे वैल्यू बढ़ी थी, बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंची, 1 तक, और 1 भी इंक्लूड है और -7 भी इंक्लूड है, क्योंकि इनइक्वालिटी में इक्वालिटी का साइन मौजूद है। तो बेटा ये हमारा सोल्यूशन इंटरवल लिखा विद क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि इक्वालिटी थी ज्यादा, क्लोज ब्रैकेट जरूर लगानी है। और इसके साथ ही बेटा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 8, गिवन दैट f of x is equal to 3x plus 7 फाइंड द f इनवर्स ऑफ x। बेटा एक फंक्शन दिया है, कुछ नहीं करना, उसका क्या करना है, इनवर्स निकालना है। आप लोगों को याद होगा हम लोग लिखा करते थे f of x is equal to y, और अगर हम बेटा इसके साथ इनवर्स लिख लेते थे तो ये आ जाता था f इनवर्स ऑफ y, ये कट जाता था तो x किसके बराबर आता था, f इनवर्स ऑफ y। ये बातें हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज के अंदर सीखी थी। तो बेटा आपने जहां भी x आएगा वहां क्या लिख देना है, f इनवर्स ऑफ y। आए जी इसको आप लोगों के पास जो फंक्शन है सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। बेटे उसने लिखा है f ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, 3x + 7। इसको बेटा लेट क्या किया करते थे हम लोग, y 3x + 7। चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं, लेट क्या किया, f ऑफ x को y के बराबर, सो y इज इक्वल टू 3x + 7। बेटा इनवर्स फंक्शन में आप लोग ने रूल सीखा था कि हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, जो फंक्शन दिया गया होता था वो y की टर्म में है, हम उसको x की टर्म में बनाते थे, x अकेला कर देते थे। अभी y अकेला है, अब आपने x अकेला करना है। 7 बेटे प्लस का इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा। 3 बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपके पास x इधर लिख लें, y -7/3। फिर बेटा x की जगह पे हम क्या लिखा करते थे, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y -7/3। लास्ट स्टेप क्या था जी, रिप्लेस y बाय x। हम लोग y को x से रिप्लेस करते थे, ये हमारे स्टेप्स थे। ये बेटे f इनवर्स ऑफ x आ गया, और इधर आ गया y की जगह पे x -7/3। और बेटे इसके साथ ही हमारा पहला पार्ट कंप्लीट। उसने कहा था इनवर्स निकालो, निकाल दिया। इसी की कंटिन्यूटी में एक सेकंड पार्ट उसने दे दिया, कहता है जब आप इनवर्स निकाल लें तो फिर आपने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फंक्शन में दिए गए x की वैल्यू फाइंड करें, कब भला, जब एफ एक्स और एफ इनवर्स ऑफ एक्स, इस पे इनवर्स लगा लें, एफ एक्स और एफ इनवर्स ऑफ एक्स आपस में क्या हो, इक्वल। तो बेटे सोल्यूशन करते हैं, कंडीशन क्या है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स। बेटे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो क्वेश्चन में से आ जाएगी, कितनी, 3x + 7, और एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू बेटे यहां से हमने निकाली है कितनी, x -7/3। ये बेटे हमने यहां से पुट कर ली। 3 डिवाइड हो रहा है बेटा, इधर लाके मल्टीप्लाई करा दो, 3x + 7 और ये x -7, ये बेटा मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 का कितना हो जाएगा, 9x + 21 x -7। ये बेटा x इधर ले आओ, इधर आके किसका हो गया, माइनस का और -21। 9x में से x निकालेंगे बेटा कितना रह जाएगा, 8x -21 -7 माइनस का बेटा कितना हो जाएगा, 28। हमें सिर्फ x चाहिए, ये बेटा 28 है, इसको 8 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4 2 8 और 4 7 28 -7/2। उसने कहा था एक्स निकालो, बेटे हमने एक्स भी कैलकुलेट कर लिया और उसका इनवर्स फंक्शन भी कैलकुलेट कर लिया। इसके साथ ही बेटा क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 9, अ कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹100 फॉर ईच आइटम सोल्ड आफ्टर अ फिक्स्ड मंथली एक्सपेंस ऑफ ₹10,000। कंपनी ने कुछ आइटम सोल्ड किए हैं और 100 रुपीज पर उसने कहा कि ईच आइटम सोल्ड कर रही है, और उस कंपनी का जो फिक्स एक्सपेंस है वो कितना है, 10,000। फिक्स एक्सपेंस का मतलब होता है बेटा वो कुछ सेल करे ना करे उसका एक्सपेंस होना ही होना है। अ फंक्शन
एक बेटा ये आपके पास प्रॉफिट का फंक्शन दे दिया गया, रिप्रेजेंट द प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एक्स आइटम्स। एक्स आइटम सेल करने के बाद जब बेच देता है तो बेटा कितनी सेलिंग के बाद आपका फंक्शन है ये दे दिया गया है। हाउ मच आइटम मस्ट बी सोल्ड टू ब्रेक इवन, वो कहता है जी कितनी आइटम सॉल्व करेगा कि वो कहां पर पहुंचे, ब्रेक इवन पर। अब सबसे पहले बेटे हमें पता होना चाहिए ब्रेक इवन किसे कहते हैं। बेटे कारोबार जब किया जाता है ना तो कारोबार में या लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, लेकिन दरमियान में एक ऐसी स्टेज भी आती है जहां पर नो लॉस नो प्रॉफिट, आपको ना तो कुछ बच रहा है और ना ही बेटे आप लोगों को कुछ उसमें डालना पड़ रहा है, जितना आ रहा है उतना ही आगे जाई जा रहा है। तो इसको, इस वाली सिचुएशन को, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं बेटा ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहां पर प्रॉफिट जीरो होती है, लॉस भी जीरो होता है। तो बेटा जरा देखें क्वेश्चन के अंदर उसने फंक्शन आपको दिया हुआ है कितना, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100x माइनस 1000 10,000 सॉरी। तो आप लिखेंगे एट ब्रेक इवन, ब्रेक इवन पर क्या होना है, जो प्रॉफिट का फैक्टर है बेटा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो आप यहां पर क्या पुट कर देंगे, जीरो पुट करेंगे। 100x माइनस 10,000, बेटे माइनस का 10,000 इधर ले आओ, इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये 100x। एक्स किसको शो कर रहा था, एक्स शो कर रहा था नंबर ऑफ आइटम सोल्ड को, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। बेटे ये इधर ले आए 100 से इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो एक्स की वैल्यू बेटे आप लोगों के पास अगर मैं यहाँ लिखूं, डिवाइड करते हैं तो बेटा कितना आ जाएगा, 100। तो अब 100 आइटम्स जो हैं वो सॉल्व करेगा तो फिर वो कहां पर पहुंचेगा, ब्रेक इवन पर। तो आप लिखेंगे फॉर ब्रेक इवन 100 आइटम्स मस्ट बी सॉल्व। ब्रेक इवन के लिए अगर उसको ब्रेक इवन जाना है तो ब्रेक इवन के लिए उसको कितनी आइटम सॉल्व करनी पड़ेंगी, 100 आइटम लाजमी तौर पर सॉल्व करेगा तो भाई ब्रेक इवन अचीव करेगा, अदरवाइज ब्रेक इवन पर नहीं पहुंच पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, a store offers a 15% discount on a product, a function dp is equal to 0.85 given the sale price after the discount on an original price p। उसने कहा बेटा ये आपके पास एक फंक्शन है डिस्काउंट का, जो कि कोई भी चीज पर सेल की जा रही है तो उसके ऊपर आपको मिल रहा है, और उसको उसने एक फंक्शन की शक्ल में दे दिया है। कहता है व्हाट इज द सेल प्राइस ऑफ एन आइटम, सेल प्राइस ऑफ आइटम की क्या होगी, दैट ओरिजिनली कॉस्ट 2000। बेटा ओरिजिनली तौर पर वो कितना कॉस्ट हो रही है, 2000 पर, 2000 उसकी प्राइस है। तो उस फंक्शन के मुताबिक बताएं कि वो डिस्काउंट मिलने के बाद बेटा कितने पे जो है वो सेल हो। जी बेटे डीपी का फंक्शन उसने जो आपको दिया हुआ है वह 0.85p। अब आपको उसने बता दिया पी उसकी ओरिजिनल प्राइस है, ये डिस्काउंट था, तो डिस्काउंटेड प्राइस बेटे ओरिजिनल प्राइस उसने कहा जो पी है वो कितना है, 2000। बेटे आप लोग जब 2000 किससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 5 आपके पास आ जाएगा जी 10 0 1 कैरी 2 8 16 1 7, और बेटा ये आपके पास कुल मिला के आंसर बन जाएगा डीपी 1700। तो बेटा उसकी वैल्यू जो है आफ्टर डिस्काउंट, जो ओरिजिनली 2000 कॉस्ट हो रहा था, डिस्काउंट फंक्शन में 2000 पुट करने पर आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी उसकी वो कितनी आ जाएगी, 1700। और इसके साथ ही बेटा क्वेश्चन 10 भी कंप्लीट। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 11, a GPS system is considered accurate if the actual position differs from the reported position by no more than 6 मीटर। बेटे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जीपीएस किस कहते हैं, ये हम कहते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को। एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर बेटा 24 अप्रोक्सीमेट सैटेलाइट जो हैं वो वर्क करते हैं, और जमीन पर, पानी में, आसमान में, किसी भी जगह पर किसी भी चीज की सही एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करने के लिए बेटे हम लोग इस सिस्टम को क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये जो आप लोग गूगल अर्थ पर मैप ट्रेस करते हैं वो भी बेटा इसी से ही मुंसलिक होता है। तो
उसने कहा जी हम उसकी लोकेशन को सही तब कंसिडर करेंगे अगर जो किसी भी चीज की एक्यूरेट लोकेशन है उसमें सिर्फ कितना डिफरेंस आए 6 मीटर का, 6 से ज्यादा ना हो। वो ज्यादा 6 मीटर उस लोकेशन से आगे भी हो सकती है, 6 मीटर पीछे भी। इफ द एक्चुअल लोकेशन इज एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू 100 मीटर, एक्चुअल लोकेशन बेटा कहां पर है 100 मीटर पर। द अलाउड रेंज इज डिफाइंड, और जो रेंज अलाउड है कि जहां तक उसको एक्यूरेट समझा जा सकता है उसको बेटा उसने फंक्शन की शक्ल में दे दिया है, वेयर आर इज द रिपोर्टेड लोकेशन। और आर बेटा किसको शो कर रहा है, रिपोर्टेड लोकेशन को, जो कि जीपीएस आपको बताएगा। एक्यूरेट दी हुई है, रिपोर्टेड उसने आर दे दी है। व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल रिपोर्टेड लोकेशन, तो रिपोर्टेड लोकेशन की रेंज आपने कैलकुलेट करनी है। तो बेटे आए जी हमें फंक्शन दिया गया है, इसको हम लिखते हैं और बेटा इसमें x की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे हम लोग 100। मोड आप लोग सबसे पहले खत्म करेंगे, प्लस माइनस x माइनस आर लेस देन इक्वल टू 6। बेटे एक दफा हम लोग इसको किसके इक्वल कर लेते हैं, प्लस के, और एक दफा बेटे हम इसको x माइनस आर लेस देन इक्वल टू 6। बेटे x की जगह पे क्या पुट करूंगा 100 माइनस आर लेस देन इक्वल टू 6। बेटा ये आपका माइनस उधर भेज दें, जब माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता होता है तो बेटा हमने कहा था इस सिंबल का रुख क्या हो जाएगा, चेंज। यहाँ पर बेटे आर चाहिए माइनस आर लेस देन इक्वल टू, ये बेटे 100 उधर चला जाएगा, 600 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। आर लेस देन इक्वल टू बेटे माइनस का 94। माइनस खत्म करने के लिए बेटे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस के साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ये माइनस है और ये माइनस है, हम काट नहीं सकते डायरेक्ट। माइनस से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा दोनों माइनस माइनस हो तो प्लस जाएंगे, लेकिन ये वाला जो सिंबल है इसका इनइक्वालिटी का, बेटा इसका रुख क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 94 हो सकती है, तो इसका मतलब है कि 94 या उससे बड़ी। दूसरा बेटे आ जाए आपके पास, इसको उधर ले जाते हैं, x की जगह पे 100 पुट किया, माइनस आर ग्रेटर देन इक्वल टू -6। ये बेटा माइनस आर ग्रेटर देन इक्वल टू -6 और 100 बेटे प्लस का उधर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये आ जाएगा माइनस आर ग्रेटर देन इक्वल टू -106। बेटे यहाँ पर ये माइनस जो है इसको खत्म करने के लिए फिर माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे और इसका रुख बदल जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो बेटा ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। तो ये आ गया आर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 6। तो बेटे आपने लिखना है द एक्सेप्टेबल रेंज उसने कहा था एक्सेप्टेबल रेंज बताएं जहां पर उसकी लोकेशन को हम लोग सही कंसिडर करेंगे। तो एक्सेप्टेबल रेंज हमारी बिटवीन कहाँ आएगी बेटे, आपके पास यहाँ उसने लिखा है आर सेंटर में लिख दें, 106 लेस देन इक्वल टू आर, ग्रेटर देन इक्वल टू आर, और आर ग्रेटर देन इक्वल टू 94। तो अब देखो जरा हमने ही उसकी रेंज लिखी, इसको अगर आप सोल्यूशन सेट में उसने पूछे नहीं, सोल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है। उसने कहा था भाई 100 मीटर उसकी एक्यूरेट है, 6 मीटर आगे पीछे हो सकता है, तो 6 मीटर पीछे को आए तो 94 है, 6 मीटर आगे को जाए तो बेटा 106 होगा। तो ये उसकी एक्सेप्टेबल रेंज होगी जहां पर वो कंसिडर्ड होगा एक्यूरेट। तो आप लिख सकते हैं एक्सेप्टेबल रेंज बिटवीन 0.094 लेस इक्वल टू आर लेस इक्वल टू 106 कंसिडर्ड टू बी एक्यूरेट। तो बेटा इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी कंप्लीट हुआ और रिव्यू एक्सरसाइज हमारी चैप्टर 4 की भी बेटे मुकम्मल। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। और अगर आप लोगों को बेटा लेक्चर में कुछ चीज़ें अच्छी लगी, समझ आई हैं, तो अल्टीमेट आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आप कर चुके हैं तो फिर वेल एंड गुड। इसके साथ ही बेटे आप लोग इसको शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम पेश आ रही है तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लाजमी कर दिया करें। इसके साथ ही अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।